अय्यूब नाम की किताब में यहोवा ने ऐसी प्राकृतिक शक्तियों के बारे में बताया जिनसे उसकी ताकत दिखाई देती है। आइए उनमें से कुछ पर ध्यान दें। गरजते बादल। अनुमान लगाया जाता है कि एक तूफान से जो ऊर्जा पैदा होती है वो 20 किलो टन के एक परमाणु बम विस्फोट से भी ज्यादा होती है। इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा चमकती बिजली का रूप ले लेता है, मगर इस ऊर्जा की वजह से आसमान में और भी बहुत कुछ होता है। बादलों की गर्जन तब सुनाई देती है जब चमकती बिजली आसपास की हवा को गर्म कर देती है। बिजली बहुत तेजी से हवा को गर्म करती है, इसलिए वो अचानक फैलती है, जिससे तेज गर्जन होती है। जब तक हवा में कंपन होती रहती है तब तक हमें गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये सच है कि बिजली के गिरने से तबाही होती है, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं। जब बिजली की तरंगें हवा को चीरती हैं, तब नाइट्रोजन गैस का एक ऐसा रूप बनता है जिससे पेड़ पौधों को पोषण मिलता है। किसने गरजते बादलों के लिए बरसने का रास्ता तैयार किया है? कौन बिजली को आदेश दे सकता है कि वो अपना काम करे? क्या वो लौटकर तुझसे कहेगी, मैं आ गई? खुले समुद्र में लहरें दूर से बनती हुई आती हैं। जब हवा समुद्र के पानी को छूती है तो छोटी छोटी लहरें उठती हैं। जैसे जैसे हवा तेज होने लगती है, लहरों की ऊंचाई बढ़ने लगती है। जब समुद्र में तूफान आता है तब लहरें 100 फुट या उससे भी अधिक ऊंची होती हैं। हवा के रुकने के बहुत देर बाद भी लहरों में इतनी ऊर्जा होती है कि लहरें आगे बढ़ती रहती हैं। जहां से वो शुरू हुई थी वहां से वो बहुत दूर तक सफर तय करती हैं। देखा जाए तो सभी महासागरों में जितनी भी ऊर्जा है वो पूरी धरती को बिजली दे सकती है, वो भी बिना प्रदूषण फैलाए। किसने समुद्र को रोकने के लिए दरवाजे लगाए? जब समंदर गर्भ से निकला, जब मैंने उसकी हदें ठहराई, उसमें पल्ले और बेड़े लगाए, उससे कहा, तू बस यहां तक आ सकता है, इससे आगे नहीं। तेरी ऊंची लहरें साहिल से टकराकर यहीं रुक जाएंगी। तारों की चादर ओढ़े आसमान। अय्यूब आसमान में जाने माने तारामंडल देख सकता था। क्या है जो तारों को आपस में बांधे रखता है? हजारों साल बाद जाकर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि विश्वमंडल तय किए गए नियमों के मुताबिक काम करता है। आज हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तारों को आपस में बांधे रखता है। हालांकि तारे स्थिर नहीं हैं, लेकिन वो हमसे इतनी दूर हैं कि दिखने में लगता है वो अपनी जगह पर टिके हुए हैं। इसलिए सही दिशा का पता लगाने में तारे आज तक हमारी मदद करते आए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी इंसान आज तक पूरी तरह उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया जो परमेश्वर ने अय्यूब से पूछे थे। क्या तू आकाश मंडल में ठहराए नियमों को जानता है? क्या तू उन नियमों को पृथ्वी पर लागू करवा सकता है? हमारे चारों तरफ ऐसी ढेरों चीजें हैं जो रोज हमें यहोवा की जबरदस्त शक्ति का एहसास कराती हैं। आपको इनमें से कौन सी दिखाई देती है?